हेलो माय लवली फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे शटर, आईएसओ और अपर्चर की सेटिंग तीनों को एक साथ मैनुअल मोड में यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग सिनेरियो में हम कैसे बढ़िया बढ़िया पोर्ट्रेट ले सकते हैं इन तीनों सेटिंग्स को यूज करके। इस वीडियो का एक पार्ट और आने वाला है नेक्स्ट वीक, उसमें हम मोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो भैया तैयार हो जाओ जिन लोगों को पोर्ट्रेट लेने का शौक है बैकग्राउंड ब्लर के साथ। अब जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक बिगिनर फोटोग्राफी सीरीज है। इसमें हम फोटोग्राफी को शुरू से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक एक सेटिंग क्या करती है, कैसे काम करती है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो गाइस, अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो हमारे पास दो ही टाइप के पोर्ट्रेट लेने का सिनेरियो बनता है। एक तो जहाँ पे खूब सारी लाइट हो और एक जहाँ पे लाइट की कमी हो। दूसरे शब्दों में बोले तो एक दिन के टाइम में या बाहर और एक रात के टाइम में या फिर इंडोर। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिन का सिनेरियो है। मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि पोर्ट्रेट का मतलब ये है कि बैकग्राउंड ब्लर। तो बैकग्राउंड ब्लर कैसे होता है, मतलब अपर्चर का हम नंबर छोटा कर देते हैं। तो मैं अपर्चर को डायल करके अपने अपर्चर को, जो मेरे लेंस का सबसे छोटा अपर्चर है, सबसे छोटा नंबर है, उसको लेके आऊँगा जो कि है f1.8। अब जैसे ही मैंने f1.8 करा, मेरा एकदम ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो गाइस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आपको अपनी फ़ोटो और वीडियो में से ब्राइटनेस को घटाना हो, सबसे पहली जो सेटिंग आप छेड़ते हो वो होती है आईएसओ। तो आप पहले जाके आईएसओ चेक करोगे। मेरे केस में मैंने आईएसओ चेक करा और मैं आईएसओ को कम करके जो मिनिमम नंबर है 100 उस पर ले आऊँगा, क्योंकि भाई आईएसओ ग्रेन लाता है। जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही क्लीन और क्रिस्प इमेज आएगी। तो बेफालतू में हम क्यों ग्रेन लाएं अपनी फ़ोटो में दिन के टाइम में। बट आईएसओ कम करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, क्योंकि भाई दिन के टाइम पे हम ये शूट कर रहे हैं। तो अब अगली कौन सी सेटिंग है हमारे पास? ऑब्वियसली शटर स्पीड। तो अब हम क्या करेंगे, हम शटर स्पीड को बढ़ाएंगे और शटर स्पीड को बढ़ा के एक ऑप्टिमल जगह पे सेट कर लेंगे जहाँ पे हमारा एक्सपोजर एकदम ठीक आ रहा हो और हम फोटो ले लेंगे। दिन के टाइम में फ़ोटो लेने की अच्छी बात क्या है कि कई बार हमको शटर स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, जिसकी मदद से हमारा एक पर्पज़ और सॉल्व हो जाता है। वो है कि अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा बहुत हिले डुले तो फ़ोटो ब्लर ही नहीं आती, क्योंकि आपकी शटर स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ी हुई होती है। अब दिन में ही आप कभी ऐसी जगहों पे भी जा सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो या लाइट थोड़ी सी कम हो। तो उस केस में क्या करेंगे? अगला रूल जो आपको याद रखना है कि अगर आपके सीन में डार्कनेस है और आप उसको ब्राइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली सेटिंग जो होगी वो या तो अपर्चर छेड़ेंगे आप, या आप शटर स्पीड छेड़ेंगे। आईएसओ एकदम लास्ट सेटिंग होगी। जब आपके पास इन दोनों में से कोई ऑप्शन ना रह जाए तब आप आईएसओ पे जाइएगा, क्योंकि आईएसओ नॉइस लेके आता है। तो आईएसओ को हम मजबूरी में ही बढ़ाते हैं। अगर हमारा काम इन दोनों सेटिंग से हो जाए तो हम इन दोनों सेटिंग से करके ही खुश रहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेरी इमेज डार्क हो गई है। तो भाई मैं अपर्चर तो बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने अपर्चर का नंबर बढ़ा दिया तो मेरा बैकग्राउंड ब्लर कम हो जाएगा। तो हम शटर स्पीड को घटाएंगे। तो मैं थोड़ी सी शटर स्पीड घटाऊंगा और आप देखिए कि मेरी इमेज एकदम परफेक्टली एक्सपोज हो गई और हम फोटो ले लेंगे। अब कई बार क्या होता है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर इतना नहीं चाहिए होता, स्पेशली मेरे वेडिंग फोटोग्राफर भाई लोग, जो लोग ग्रुप शॉट लेते हैं स्टेज में सब लोग एक लाइन में नहीं होते। कई बार आपके पीछे भी लोग होते हैं, आपके आगे भी लोग होते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सब फोकस में हो। उसमें क्या करना होगा? एक ही फंक्शन है जो आपका बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल करता है, वो है अपर्चर। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले सीन में आप फर्ज करिए कि आप चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट के साथ जो पीछे पेड़ है ये भी शार्प आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने अपर्चर को बढ़ा लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं अपर्चर बढ़ाता हूँ तो आप देखिए मेरी इमेज एकदम डार्क हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम अपनी शटर स्पीड को कम करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब भी आपकी फोटो या वीडियो में डार्कनेस ज़्यादा हो तो भाई आईएसओ को लास्ट ऑप्शन रखो, राइट। तो अब हम शटर स्पीड को कम करते हैं।
कम करते हैं, जितना कम कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी एकदम लाइट एक्सपोज हो जाएगी वहाँ ठीक है। अगर आपके केस में आपका ज़्यादा कम नहीं हो पा रहा तो फिर आप ISO पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ऑप्टिमल सेटिंग बना लिया और अब मैं फ़ोटो लूँगा तो आप देखिए बंदा भी शार्प है और बैकग्राउंड में जो पेड़ है वो भी शार्प है। तो इस तरीके से आप ग्रुप फ़ोटो ले सकते हैं और पूरे ग्रुप को फोकस में रख सकते हैं। अब आ जाते हैं नाइट फोटोग्राफी। तो दोस्तों देखिए, नाइट फोटोग्राफी जब भी होती है, कोई ऐसा मैंने आज तक किसी को ऐसे कहीं पे पोर्ट्रेट खींचते हुए नहीं देखा जहाँ बिल्कुल लाइट ना हो। आप भले ही अंधेरे में हो, किसी कमरे में हो, लेकिन आप जिसका फ़ोटो खींचते हैं आप उसको ऐसी जगह पे खड़ा करते हैं कि उसके फेस में थोड़ी बहुत लाइट तो आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी सोसाइटी में हूँ और मेरी सोसाइटी में स्ट्रीट लैंप लगे हुए हैं। तो मैंने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रीट लैंप के पास खड़ा करा ताकि थोड़ी सी लाइट उसके फेस में पड़े, बट स्टिल ये एक रात का सीन है। सबसे पहले तो मैं अपर्चर को एकदम खोल लूँगा, मतलब सबसे छोटा नंबर यूज़ करूँगा ताकि पूरा मेरा विंडो अपर्चर का खुल जाए। एक तो बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, दूसरा हमारे उसमें फ्रेम में लाइट बढ़ जाएगी। अब ये अपर्चर खुलने के बाद अभी भी बहुत डार्क है, राइट। और मैंने क्या बोला था कि जब आपको डार्कनेस को कम करना हो और ब्राइटनेस बढ़ानी हो तो आप ISO पे लास्ट में जाओगे, उससे पहले आप अपने शटर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। अब शटर को लेके भी गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में रखिएगा। वो रूल ये है कि आपकी जो शटर स्पीड है और आप जिस भी mm पे शूट कर रहे हैं, सपोज आप 50 mm पे शूट कर रहे हैं या फिर आपने 24-70 लेंस लगा रखा है लेकिन आप 60 mm पे शूट कर रहे हैं, तो आपकी जो शटर स्पीड होनी चाहिए ना वो कम से कम उसकी 1.5 गुना होनी चाहिए। तो अगर आप 60 mm पे शूट कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड कम से कम 90 होनी चाहिए। और अगर आप 50 mm का लेंस लगा के शूट कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड कम से कम 50 का 1.5 गुना कितना हो गया, 75 होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप इससे कम शटर स्पीड रखोगे तो आपके कैमरे में फ़ोटो ब्लर आने के चांसेस है, आपका कैमरा शेक होने का चांसेस है। शेक से बोले तो अगर आप ऐसे पकड़ के फ़ोटो ले रहे हो और आप सांस ले रहे हो या आपके हाथ हिल रहे हैं तो ये भी कैमरे को फ़ोटो के अंदर शेक ले आता है जिससे कि फ़ोटो ब्लरी आती है। तो इस ब्लरीनेस को बचाने के लिए हमेशा अपनी फोकल रेंज का 1.5 गुना शटर स्पीड यूज़ करो फोटोग्राफी के टाइम में, वीडियो के टाइम में नहीं। बट बहुत सारे कैमरों में लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन होता है। आजकल जो नए कैमरे आ रहे हैं उसमें सेंसर शिफ्ट आता है, सोनी में आता है IBIS, तो जिनमें ये है उनमें ये रूल थोड़ा अप्लाई नहीं करता क्योंकि उनमें इंटरनली इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन होता है कि आप शटर स्पीड को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर सकते हैं। तो अपनी सद्बुद्धि यूज़ करिए ऐसे सिनेरियो में। बट ये एक रूल है जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो एक्चुअली आपकी वजह से कभी फ़ोटो ब्लर नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ नाइट सिनेरियो में भाई हम शटर स्पीड एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा कम नहीं करूँगा, मैं एक लेवल तक ले जाऊँगा, 100 या 125 के आसपास ला कर रख दूंगा क्योंकि मैंने 50 mm का लेंस लगा रखा है। अब आप देख सकते हो कि फ़ोटो अभी भी बहुत ज़्यादा डार्क है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी मजबूरी वाली सेटिंग की तरफ जाएंगे, वो है ISO। अब हम ISO बढ़ाएंगे ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। तो मैं ISO को लेके जाऊँगा जहाँ तक मेरे को ठीक लगेगा और अब हम फ़ोटो लेंगे और ये देखिए मस्त झकास फ़ोटो आ गई। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कैमरे की ISO परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि मैं सोनी A6400 पे शूट कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि 6400 तक मैं इसको आराम से क्लीन निकाल सकता हूँ, तो मैं 6400 तक तो आराम से यूज़ ही कर लेता हूँ फोटो मोड में। वीडियो मोड में तो और भी ऊपर चला जाता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका कैमरा भाई कहाँ तक ISO अच्छा क्वालिटी निकाल पाता है। शटर स्पीड, ISO और अपर्चर, इन तीनों पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे एडवांस लेवल पे। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिए और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछिए, मैं जल्दी उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में जैसा कि मैंने बोला मैं आपको बताऊँगा कि मोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं अलग अलग लाइटिंग सिनेरियो में, दिन के टाइम में, शाम के टाइम में, लो लाइट सिनेरियो में। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और उसका लाइव डेमो देखेंगे। भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज आई विल सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद।